डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है यह बताऊंगा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत करदाता एक रनिंग बिजनेस को परचेज करता है। रनिंग बिजनेस परचेज करने पर जो खर्चे हमको दिए हुए हैं वो अलाउड हैं, किन खर्चों को डिसअलाउड करना है, कौन सी इनकम इस हेड से संबंधित नहीं है, ये सब बातें क्वेश्चन में हमको मिलेंगी। किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन में हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं अपने SSC की, वो समझ पाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक करदाता ने चलता हुआ व्यवसाय 1 जनवरी 2012 को खरीदा। गत वर्ष 2019-20 के लिए बनाए गए लाभ हानि खाते से 7,000 का लाभ प्रकट हुआ। इसकी अतिरिक्त लाभ हानि खाते में न दिखाई जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। गत वर्ष में आयात लाइसेंस के विक्रय से 20,000 रुपये प्राप्त हुए। गत वर्ष 2018-19 में विज्ञापन के व्यय के रूप में 12,000 रुपये स्वीकृत हुए। गत वर्ष 2019-20 में इनमें से 10,000 रुपये मुख्यालय ने अपने हिस्से के रूप में लौटाए। गत वर्ष 2013-14 में इस व्यवसाय के संबंध में 8,000 रुपये डूबत ऋण स्वीकृत हुए थे, जिसमें से ग्राहक ने गत वर्ष में 6,000 रुपये भुगतान कर दिए। करदाता ने एक कंप्यूटर 1 नवंबर 2019 को 30,000 में खरीदा, परंतु करदाता इस राशि के संबंध में स्रोत स्पष्ट नहीं कर सका। वह भुगतान नकद में था। करदाता एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसे गत वर्ष में लाभ के हिस्से के रूप में 6,000 रुपये मिले। उन्हें गत वर्ष में एक अवैध व्यापार से 40,000 रुपये का सकल लाभ हुआ। इस प्रकार व्यापार के लिए उन्होंने अलग से मकान किराए पर ले रखा है, जिसका किराया 5,000 रुपये चुकाया और अवैध व्यापार छुपाने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत दी। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को अपने मित्र से 2,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर 2 लाख रुपये की मशीन खरीदने हेतु लिया गया। मशीन की स्थापना करने पर 10,000 रुपये व्यय हुए। मशीन का उत्पादन कार्य तो 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक इस ऋण पर ब्याज दे था। यह मशीन करदाता के वर्तमान व्यवसाय के लिए क्रय की गई थी। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 30,000 रुपये का माल नकद खरीदा, क्योंकि उस दिन बैंक में अवकाश होने से विक्रेता खाते में जमा होने वाला चेक लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी से यह अनुबंध किया कि प्रतिस्पर्धी उत्तरी भारत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस अनुबंध की शर्त के अनुसार 1 जनवरी 2020 को 20,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने एक अन्य प्रतिस्पर्धी से यह अनुबंध किया है कि करदाता स्वयं दक्षिण भारत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा एवं इस अनुबंध की शर्त के अनुसार करदाता 1 फरवरी 2020 को 30,000 रुपये का भुगतान नकद प्राप्त किया। उन्होंने गत वर्ष में एक अनुमोदित विश्वविद्यालय को तकनीकी उत्थान हेतु शोध के लिए 8,000 रुपये, सामाजिक कार्य सुधार हेतु सर्वेक्षण के लिए 8,800 रुपये दान दिए। करदाता ने अंश में 1,000 रुपये विनियोग किया, जिसमें गत वर्ष 10,000 के अंश 20,000 रुपये में बेचे गए। इस सौदे पर प्रतिभूति 200 रुपये चुकाई गई। प्रतिभूति कर 200 रुपये चुकाया। यह अंश व्यापारिक प्रतिभूति के रूप में नहीं रखे गए थे। और लास्ट में एक करदाता ने 1 अक्टूबर 2019 को 70,000 रुपये को व्यापारी स्टॉक पूंजी में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन की तिथि को इसका उचित बाजार मूल्य 1,20,000 रुपये था। परिवर्तित स्टॉक 12 फरवरी 2020 को 1,80,000 में बेच दिया। कुल लाभ 1,10,000 लाभों में सम्मिलित है। करदाता की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसाय एवं पेशे से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन के अंतर्गत पहले से कोई रनिंग बिजनेस हमने परचेज किया है, हमको इस वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है,
इस प्रॉफिट में वह सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा जो इनकम इस हेड से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो लेस की जा चुकी हैं, वो सम्मिलित की जा चुकी हैं, इसलिए आप उनका समायोजन कर लेंगे। जो खर्चे एक्सपेंसेस अलाउड हैं लेकिन चार्ज नहीं किए हुए हैं, उनको हमको लेस कर देना है, और इस प्रकार हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे इस असेसी की। तो सबसे पहले एक टाइटल लिखिएगा, हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। आपको 7 लाख का प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 lakhs। आपको पहले जो मद दी हुई है इसमें देखा गत वर्ष की आयत लाइसेंस से 2 आयत लाइसेंस की विक्री से 20,000 रुपये प्राप्त हुए। ये इनकम इस हेड से संबंधित नहीं है, ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम दिस हेड नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो इनकम दूसरे हेड से संबंधित है, इस पर टैक्स नहीं देना हमको। तो सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस 20,000 रुपये। दूसरा मत दिया हुआ हमको गत वर्ष विज्ञापन में 12,000 रुपये स्वीकृत हुए। 19-20 में 10,000 मुख्यालय ने अपने हिस्से के रूप में लौटा दिए। तो जो हमको रिफंड मिला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, वह गत वर्ष की इनकम है, इस वर्ष की इनकम नहीं है, तो इस हेड में सम्मिलित नहीं होगी। तो 10,000 रुपये यह भी ऐड कर दीजिएगा। इसी तरह 30,000 रुपये जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कंप्यूटर ख़रीदे हैं, वह भी इस हेड संबंधित हैं, क्योंकि वो नगद खरीदे गए हैं, उनका कोई सोर्स नहीं था हमारे पास में। ये भी ऐड कर दीजिएगा, उसको इनकम ट्रीट करेंगे हम। तो रिफंड ऑफ एन एक्सपेंड सोर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये। जो हमारी 40,000 रुपये हमने इलीगल बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है तो टैक्सेबल होता है, चाहे लीगल बिजनेस हो चाहे इलीगल बिजनेस हो, लेकिन वह इस हेड में सम्मिलित नहीं होगा। तो हमने 40,000 में 5,000 रुपये तो किराया चुका दिया और 5,000 रुपये रिश्वत के दिए। रिश्वत के एक्सपेंडिचर कम नहीं होंगे, केवल 5,000 रुपये ये कम कर दीजिएगा। 40,000 में 5,000 रुपये कम करें। इलीगल इनकम ये टैक्सेबल है, इसको ऐड कर दीजिएगा। 35,000 रुपये प्रॉफिट में जोड़ दीजिएगा, 35,000 रुपये ये भी जोड़ देंगे हम। इसी तरह आपको नीचे सूचना दी हुई है नॉन कॉम्पिटिशन फीस जो हमको 30,000 रुपये मिली है, उसको भी ऐड कर दीजिएगा। और एक मद हम और लास्ट में जो दी हुई है वह दी हुई कन्वर्जन ऑफ स्टॉक। इसके बारे में देखिएगा कि कन्वर्जन ऑफ स्टॉक को कैपिटल रूप में जो चेंज किया हमने, ये व्यवसाय की आय मानी जाएगी। परिवर्तन करने पर 70,000 रुपये का अंतिम स्टॉक कम हो गया, क्योंकि भौतिक स्थापना में लिया गया है। तो 1,20,000 व्यापारी को आय होनी चाहिए, वो 1,10,000 पहले से ही लाभ हानि खाते में लिखे जा चुके हैं, अतः 10,000 रुपये हानि खाते में और लिखे जाएंगे। तो इनकम हम कन्वर्जन ऑफ स्टॉक ये 10,000 रुपये यहाँ लिखी जाएगी। कुछ चीज़ें हमें लेस करनी हैं, जिनमें एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज। परचेज ऑफ गुड्स जो प्रश्न में दिया हुआ 30,000 रुपये का हमने माल खरीदा, उस दिन हम बैंक में अवकाश होने के कारण से चेक लेने से बैंक ने मना कर दिया था, तो हम इस स्थिति में कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ये अलाउड होगा। तो 30,000 रुपये परचेज ऑफ गुड्स ये लेस कर दीजिएगा। मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% की रेट से। तो मशीन की कॉस्ट आपने देखा है कक्षा में दिया हुआ 2 लाख रुपये, और 10,000 रुपये की स्थापना पर व्यय किए हैं, प्लस इंटरेस्ट 2 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो 2 लाख प्लस 10,000 एस्टेब्लिशमेंट प्लस इंटरेस्ट 4,000 रुपये, तो 2,14,000 रुपये इस मशीन की कॉस्ट हो गई। इस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिएगा। कितने महीने का? 180 दिन, तो 6 महीने का, तो 16,050 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे। इस पर 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमको चार्ज कर सकते हैं, तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन 21,400 रुपये ये भी चार्ज कर दीजिएगा। इसी तरह 2 लाख रुपये पर ब्याज है 12% 5 महीने का, यह भी अलाउेबल है। तो 5 महीने का ब्याज ये 10,000 रुपये बनेगा, ये भी आप लेस कर दीजिएगा। इसी तरह आपने डोनेशन दिए हैं, एक तो अप्रूव्ड इन्वेस्टिज को 8,000 रुपये तकनीकी शोध के लिए, इसमें से 50% ये आपकी रेंज में आएगा। ये 50% अलाउेबल है, 50% हम एडमिसिबल करेंगे। तो 8,000 का 150% यदि हम यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए देते हैं तो 150%
इसका 50% ज़्यादा यानी 12,000 रुपये ये हम स्वीकृत कर सकते हैं। इसलिए सोशल सर्वे के लिए भी हमने 8,800 रुपये दिए, 100% ये स्वीकृत है हमारे पास में। तो कुल मिला के जो ATG में डोनेशन हमारा जो दिया हमने ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, तो 20,800 रुपये ये भी सम्मिलित किए जाएंगे। इस प्रकार देखिए प्रॉफिट 7 लाख का था जिसमें हमने जोड़ा है इंपोर्ट लाइसेंस 20,000 रुपये, रिफ़ंड 10,000 रुपये, अनएक्सपेक्टेड इनकम 30,000 रुपये, इलीगल इनकम 35,000 रुपये और नॉन कॉम्पिट फॉर रिसीव्ड 30,000 रुपये, कन्वर्जन स्टॉक इनकम 10,000 रुपये, कुल 1,35,000। इनको जोड़ने पर 8,35,000 इसमें से लेस करेंगे हम। परचेज ऑफ गुड्स 30,000 रुपये, डेप्रिसिएशन 16,050 रुपये, एडिशन डेप्रिसिएशन 21,400 रुपये, रेवेन्यू इंटरेस्ट 10,000 रुपये, डोनेशन 20,800, कुल 98,250। 8,35,000 में से 98,250 कम कर दीजिएगा, 7,36,750 ये हमारी इनकम होगी। असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए। इसके संबंध में आप विस्तृत वर्किंग नोट भी परीक्षा में ज़रूर लिखिएगा। कोई पॉइंट्स में समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।